मतदानाच्या दिवशीच उमेदवाराला पळवून पळवून चोपलं। व्हिडिओत दिसत असलेली व्यक्ती आहे भाजपचे उमेदवार शुभेंदू सरकार। घटना कुठली आहे तर पश्चिम बंगालमधील मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यातच अनेक ठिकाणी पश्चिम बंगालमध्ये राडा पाहायला मिळाला। दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्याच्या कुमारगंज मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार शुभेंदू सरकार यांचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। व्हिडिओत दिसतंय की या भाजपच्या उमेदवारालाच पळवून पळवून मारलं जातंय। समोर आलेल्या माहितीनुसार शुभेंदू सरकार यांना एका बूथवर बूथ जॅमिंग होत असल्याची माहिती मिळाली होती। त्यामुळे बूथवर शुभेंदू सरकार पोहोचले असता तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थकांसोबत त्यांची आधी बाचाबाची झाली। त्यानंतर आक्रमक तृणमूलच्या समर्थकांनी शुभेंदू सरकार यांना पळवून पळवून चोपलं। दरम्यान घडलेल्या घटनेवर आता स्वतः शुभेंदू सरकार यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे। ते नेमके काय म्हणाले तेही ऐका। कुमारगंज विधानसभा इलाका में चालू 900 ग्राम ऐसे नाम को कोई कई जगह है, अंचल है, जहां शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया था, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। हम लोग देखा है कि उस टाइम आपके पास तो केंद्र वाहिनी नहीं था, क्यों नहीं था? देखिए, केंद्र वाहिनी कहाँ रहेगा या नहीं रहेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन पे था, अंदर था। लेकिन वो जो गोली था, वो गोली में मैं जब आया था, मेरे सिर मेरा बॉडीगार्ड था, बाकी कोई नहीं था। ये क्या डर के माहौल से तृणमूल तो डर गया। यह ममता बनर्जी हार गया चुनाव में, और यह थोड़ा भी हार गया। इस जिला में 4 के 4 सीट ये लोगों ने हार गया, इसलिए भयभीत होकर हमारे ऊपर रख किया। आप लोगों पर हमला किया? हमला करने का कोशिश किया, धक्का धक्की पे थोड़ा सा किया। हाँ, ये लोग हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये अनेक ठिकाणी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपचे कार्यकर्ते भिडलेले पाहायला मिळाले। त्यातच एक समोर आलेली घटना म्हणजे भाजपच्या उमेदवारालाच अशा प्रकारे पळवून पळवून चोपल्याचा प्रकार समोर आला। तुम्हाला या सगळ्यांबद्दल काय वाटतं? तुमची याबद्दलची मतं कमेंटमध्ये सांगा। लोकमतला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।